हेलो ऑल, वेलकम टू अ स्पेशल शो बजट गॉसिप, जिसमें बजट से जुड़े मुद्दों पर हम लाइट हार्टेड कॉन्वर्सेशन करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं अंकित, मोहिनी और गीतू मैम। हेलो। बजट को लेके जो सबसे कॉमन चीज़ हम लोग बात करते हैं यूजुअली कि महंगाई कम होगी या नहीं। एक पोएट हैं, अयोध्या के ही हैं, मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ, तो उनकी पोएट्री अवधि में है। वो लिखते हैं कि कहूँ शांति वाला मंजर ना पइयो, मई जून पइयो, नवंबर ना पइयो, जौन भाव खावा है घी बचपने में, वो भाव में आज गोबर ना पइयो। तो मैम, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बजट आने वाला है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि महंगाई और बजट कितने रिलेटेड है एक दूसरे से, और आने वाले टाइम में क्या कुछ कम कर पाएंगी ये सरकार या नहीं? इन्फ्लेशन और महंगाई जिसे हम बोलते हैं, ये कॉमन इशू है और हम सब इससे जूझ रहे हैं। और कोविड के बाद जो इन्फ्लेशन में हमने रिसर्च देखा है, उससे अपने देश की बात नहीं करते हैं, ग्लोबली इन्फ्लेशन जो है वो ऊपर ही जा रही थी। पर नाउ इट सीम्स दैट थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन कंटेनमेंट मेजर्स के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भी और हमारे देश में भी इन्फ्लेशन इज़ नाउ स्टार्टेड कमिंग डाउन। बट इन्फ्लेशन एक मेजर मुद्दा रहा है। पहले बजट में आप 10-15 साल पहले की बजट की जब बात करें तो इन्फ्लेशन, जब हम बजट को कवर करते थे तो हमारा एक स्पेशल प्रोग्राम होता था सस्ता महंगा। जी। तो क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ और उससे आपके पॉकेट पे क्या फ़र्क पड़ा। पर अब जैसे जैसे बजट अब लेटली फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स और 12 इयर्स बजट की अहमियत अब ख़त्म हो चुकी है और लिंकेज बिटवीन इन्फ्लेशन और बजट भी धीरे धीरे धीमा पड़ रहा है। क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो मेजरली मैनेज होती है आरबीआई की पॉलिसीज से, और आरबीआई बजट का हिस्सा नहीं होती है। आरबीआई अपनी प्रोजेक्शंस देती है, जीडीपी फोरकास्ट देती है, इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन देती है, और डब्ल्यूपीआई सीपीआई के आंकड़े जो है वो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट से आते हैं। सो इट्स मोर टू डू विद सप्लाई डिमांड गैप। तो धीरे धीरे बजट में आपका इन्फ्लेशन पे क्या असर होगा, उसका जो एक पहले जोड़ हुआ करता था वो अब नहीं होता। बट यस, ब्रॉड पॉलिसी मेजर्स पे अगर आप देखोगे उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन पे पड़ता है। दैट इज टू बी सीन जी। लेकिन मुझे लगता है कि मैम अभी भी आम आदमी के लिए वो इतना ख़त्म नहीं हुआ है। वो अभी भी उसको ऐसे रिलेट करते हैं कि अगर बजट आएगा तो अब हमारी जो खाने, वही जो आपने कहा कि पॉलिसी मेजर्स जो चेंज होते हैं उनसे फ़र्क पड़ता है, लेकिन उनके लिए वो ऐसे ही वो करता है। बताती हूँ, जब बजट पहले आया करता था 10 साल या 15 साल पहले, तो हम बोलते थे टीवी महंगा हुआ या सस्ता, फ्रिज महंगा हुआ या सस्ता, एलपीजी महंगा हुआ या सस्ता, कुकिंग गैस में क्या अंतर हुआ। पर अब ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस हो गई है। पहले टैक्सेस विभिन्न प्रकार के स्लैब्स में पड़ते थे, लेकिन अब जीएसटी है। जीएसटी में जितने भी स्लैब्स हैं वो हम सब जानते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं होते। सो टैक्स की जो रैशनलाइजेशन हुई है, उससे हम सस्ता महंगा के जो एपिसोड्स हैं वो बंद हो चुके हैं। बट पहले यस, हम देखते थे कि ओके, कोक महंगा हो गया, मेकअप का सामान महंगा हो गया, टैक्सेस बढ़े हैं, सस्ता हो गया। सो दैट कोरिलेशन एग्जिस्ट करती है थोड़ा बहुत, लेकिन अब उतनी नहीं। लेकिन मैम, गवर्नमेंट की पॉलिसीज साल भर आती रहती हैं, लाइक बजट एक मोटा मोटी हिसाब है, और भी कई दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अब वो बजट एक मेजर इवेंट हुआ करता था। जैसे शादी में बारात घर में वो टेंट्स लगाते हैं डेकोरेटेड, वैसे हम मीडिया हाउसेस में पहले टेंट लगा के बजट करते थे, एंड वी यूज्ड टू कॉल ऑल दीज गेस्ट्स कि आके बजट है। अब वो बजट एक इवेंट जो मेजर इवेंट के तौर पर था वैसा नहीं है। वो इवेंट क्योंकि अब पॉलिसी अनाउंसमेंट्स आपके पूरे साल में आती है। यू डोंट हैव टू वेट फॉर बजट टू रियली कम। अंकित, तुम कुछ बोल नहीं रहे, तुम बड़े लाइटर मोड में हो। क्योंकि इसने अभी महंगाई देखी नहीं है, कुछ सालों से ही जेब से पैसे खर्च कर रहा है। लेट मी टेल द ऑडियंस कि अंकित हम सब में यंगेस्ट है, और वो 2-3 सालों से ही वर्क में, लाइक जॉब में प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट की। जी अंकित। तो अभी तो मैं वैसे टैक्स लैब में भी नहीं आ रहा हूँ, टैक्स लैब की बात नहीं है। थोड़ा शांत ही था। बात ये है कि यंगस्टर्स जो है बजट देखते ही नहीं है। एग्जैक्टली। उनको अगर आईफोन खरीदना है तो उनको खरीदना है। दे विल नॉट सी द आईफोन 5% महंगा हुआ है या 5% सस्ता। सो द माइंडसेट इज डिफरेंट। आज की जनरेशन कमाती है और खर्च करती है। इट इज नॉट लाइक माय जनरेशन। इनकी सारी इनकम ही डिस्पोजेबल इनकम होती है। राइट। हाँ अंकित। बट मेरा एक कंसर्न और है मैम कि हम इनकम टैक्स की बात कर लेते हैं, सब कुछ तो टैक्सेस तो हम पे कर ही रहे हैं हर जगह से, बट क्या मुझे ये लगता है कि उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, वो जो चीज़ें हमें मिलनी चाहिए, टैक्सेस भी, हम इनकम टैक्स भी दे रहे हैं, हम कहीं ऑफिस से घर जा रहे हैं, घर से ऑफिस आ रहे हैं, हर जगह टैक्सेस दे रहे हैं, बट
मुझे नहीं लगता कि उस हिसाब से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मिल अंकित, रहा है। अभी आपको काम करते हुए कितने साल हो गए? लाइक 2-3 साल हो गए। ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए था because I am in the job from last 27 Right. years. So 27 साल से मैं काम कर रही हूँ और 27 साल से मैं टैक्स दे रही हूँ और स्टिल आई फील दैट जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में होना चाहिए था उतना नहीं है. इट इज बिकॉज ऑफ द लीकेजेस. चाहे सरकार बजट में क्या होता है, बजट एक बही खाता है सरकार का, जी. क्या खर्च करना है, क्या रेवेन्यूज उसे आते हैं. ठीक है, खर्च करने के टाइम तो ठीक है, रेवेन्यूज में हम बाकी एपिसोड्स में बात करते रहेंगे कि बजट की मुख्य की नंबर्स क्या होते हैं जिस पे हमको ध्यान देना चाहिए. बट खर्चा करते समय देयर आर लीकेजेस, यू नो, हर एक लेवल पे, बी इट ऑन द स्टेट लेवल, बी इट ऑन द ग्राम पंचायत लेवल, देयर हैज बीन अ करप्शन इन इंडिया. करप्ट स्टोरी तो हम सबको पता है, हर देश में होती है, इंडिया में भी है. बट यहाँ लीकेजेस बहुत ज़्यादा है जिनको कम करने की कोशिश सरकार लगी हुई है. लाइक वी हैव डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स व्हिच हैपन डायरेक्टली टू द फार्मर्स, व्हिच इज वो पहले पहुंचता ही नहीं था फार्मर्स तक, लेकिन अब पहुंचना शुरू हो गया. सो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग में हम कर रहे हैं पर फिर भी लीकेजेस हैं. बहुत कुछ करना है. लाइक वी हैव टू बी डेवलप्ड नेशन बाय 2050. So I think people or the policy makers are listening to us. Young generation बोल रही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर उसको इस समय खराब लग रहा है तो हमारा सोचिए कि हमें क्या लग रहा होगा. लेकिन मैम करप्शन की बात कर रहे थे, मैंने अभी एक सोशल मीडिया पे वीडियो देखा, उसमें एक इकोनॉमिक एक्सपर्ट बोल रहे थे कि करप्शन जो है वो इकोनॉमी में ग्रीस का काम करता है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि थोड़ा बहुत करप्शन हो इन ऑर्डर टू स्मूथ द इकोनॉमी, ताकि चीज़ें इजीली हो. Corruption is not linked to India only. हाँ, it even is everywhere. It is everywhere. पर करप्शन की डिग्रीज होती है यहाँ. आप काम करवाते हैं, करप्ट कोई भी बंदा जो काम करता है पैसा खा ले, लेकिन काम तो अच्छा करे. जी. I mean, use quality products to build an infrastructure. That is more important. सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे कुछ याद आया. एक्चुअली मैंने भी एक वीडियो देखी, उसमें क्या हुआ कि एक हमारा मतलब यहाँ के कोई मिनिस्टर थे, मतलब ये एक एनिमेटेड वीडियो थी. तो वो मिनिस्टर फॉरेन कंट्री में जाते हैं, वहाँ के किसी मिनिस्टर से मिलते हैं, तो वो बोलते हैं वाओ यू हैव सच अ ब्यूटीफुल हाउस और आपने ये कैसे करा. तो वो कहते हैं कि वो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हो, वो कहता है हाँ. कहता है उसका 10% मैंने अपनी जेब में रख लिया, तो ये सारा कुछ. फिर ये वापस आते हैं, लाइक वापस आ गए. फिर वो फॉरेन मिनिस्टर इनके पास आते हैं, लाइक इंडिया आते हैं और इनसे पूछते हैं कि अरे इतना बड़ा घर, इतना हेलीकॉप्टर, ये सारा कुछ आपने क्या किया. वो कहते हैं सामने ब्रिज देख रहे हो, हाँ पूरा 100%. So that is how it works. Right. But I must say, in last couple of years, things are streamlining. Like infrastructure में अगर आप road development इंडिया की देखेंगे, तो it is brilliant. Exactly. Some of the ministers are doing a very great job. Execution front पे, implementation front पे. So अगर आप रोड इंफ्रा इंडिया का देखेंगे, रोड इंफ्रा, रेलवेज मैम, रोड और रेलवेज दोनों ही बहुत रेलवेज अच्छे जो बने हैं लाइक पहले के मेजर मुकाबले. प्रॉब्लम What is थी being इंडिया done? की, जो उसको बहुत ही रिफॉर्म आए और वो बहुत रोड्स अच्छा का तो इतना अच्छा ट्रांसपोर्ट, मतलब इतना अच्छा ट्रांजिशन हुआ है कि जहां आपको पिछले सिर्फ 10 सालों में भी कंपेयर करेंगे तो 10 सालों के अंदर अंदर आप देखेंगे कि गांव-गांव तक रोड बन गई है और उसकी वजह से टूरिज्म को इतना ज़्यादा बूस्ट मिला है. अलग अलग जगह के छोटे छोटे जगह को लोग अब ढूंढने लगे हैं क्योंकि वहाँ पे रोड बन गई है, तो इस वजह से वो वहाँ जाने लग गए. आनंद, आपको याद रखना होगा कि अगली बार आम जरूर आएंगे. बिल्कुल आपके गाँव आएंगे. से और अच्छी रोड से. वहाँ तो मैम पहले ही बन गई है. वहाँ तो काफ़ी अच्छा हाईवे बन चुका है, तो वहाँ से डायरेक्ट आ जाते हैं. अब हम डायरेक्ट पहुँच जाते हैं 2.5-3 घंटे में दिल्ली. आम की बात हो गई है तो थोड़ी आम आदमी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इंडिया का आम आदमी बहुत ही ज़्यादा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है और बजट और शेयर मार्केट काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड होते हैं. अक्सर लाइक मैंने 2-3 सालों से बजट देख रहा हूँ, मोहिनी आप 5-6 सालों से, अंकित ने शायद ये पहला फुल फ्लेज बजट देखेंगे अंकित अभी. तो और मैम आपने सबसे ज़्यादा देखा है बजट, लाइक मोर देन 20 ईयर्स आप बजट को फॉलो कर रहे हैं. तो बजट का डायरेक्ट लिंक क्या होता है शेयर मार्केट से? उस दिन मार्केट कैसे रिएक्ट करती है कुछ सेक्टर, और वो ट्रेडिंग की या इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बनाई जा सकती है, या ये केवल एक हवाई बातें हैं कि हमें नहीं, वो जो हमारा बेसिक है उसी पे इन्वेस्ट करना चाहिए एक दिन के लिए? सत्यम, थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट. 20 साल या 25 साल पहले, 25 साल से मैं बजट ट्रैक कर रही हूँ. 25 years ऑफ माई एक्सपीरियंस इन स्टॉक मार्केट्स, इन मीडिया हाउसेस. पहले बजट का इम्पैक्ट पड़ता था और अनाउंसमेंट्स पे डाउन सर्किट भी लगते थे, अपर सर्किट भी लगते थे बजट में. जी. और
कोई भी इवेंट स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हो, लेकिन अब वो वॉलेटिलिटी कम हो गई है बिकॉज एक्सचेंजेस ने प्रॉपर मेजर्स लिए हैं और थिंग्स आर डिफरेंट नाउ, कम्प्लीटली डिफरेंट। पहले बजट पे मार्केट्स रिएक्ट कर रहे थे कि एलोकेशन किस सेक्टर को कितनी हो गई, लाइक इंफ्रा को इतनी हो गई एंड यू नो फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को इतनी हो गई, यू नो डिजिटल टेक्नोलॉजी पे फोकस हुआ तो डिजिटल प्लेटफॉर्म जो अच्छा किया। देयर इज अ लिंकेज बिटवीन बजट एंड स्टॉक मार्केट, बिकॉज बजट से क्या होता है कि कंपनीज अपना बजट उस हिसाब से बनाती है। इंफ्रा एलोकेशन होगी तो इंफ्रा कंपनीज को बेनिफिट होगी, आईटी में स्पेंड ज़्यादा हो गया तो आईटी कंपनीज को बेनिफिट हो गया, रेलवे में आपकी नई ट्रेन्स आ गई, सिक्योरिटी मेजर सिस्टम्स आर पुट इन प्लेस, कैमरा सिस्टम्स आर पुट इन प्लेस, तो उन रिलेटेड कंपनीज को बेनिफिट होगा इन द लॉन्ग रन, दे विल गेट गुड टेंडर्स, गुड ऑर्डर्स। फिर आपके पीएसयूज हो गए जिसकी डिसइन्वेस्टमेंट की बात होती है, तो दे आर ऑल लिंक्ड। बट अब उतना इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलता, मे बी अ knee-jerk reaction on the budget day और post budget 2-3 days, then it comes to back to its fundamental कि अब कंपनी के फंडामेंटल क्या है, ऑर्डर बुक क्या है, एग्जीक्यूशन कैसा है, व्हाट इज द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स दैट यू सी फॉर। सो लिंकेज इज स्टिल देयर, बट जैसा पहले इम्पैक्ट होता था उतना इम्पैक्ट नहीं होता। तो अब किसी को, अब जैसे लोग बैठे रहते हैं कि हमें बजट आने पे इन्वेस्ट करना है, तो वो फिर उस तो यू कैन गेट एन अपॉर्चुनिटी ना, अगर बजट अच्छा नहीं रहा और आम आदमी को कुछ नहीं मिला फिर से ठेंगा तो उसके बाद देन यू विल सी, बिकॉज सी इफ यू हैव मनी इन योर हैंड टू स्पेंड, कंजम्पशन तभी तो बढ़ेगा जब पैसा आपके हाथ में होगा स्पेंड करने के लिए। अगर आपका पैसा ही नहीं मिलेगा हाथ में तो आप स्पेंड क्या करेंगे, और स्पेंड नहीं करेंगे तो कंपनी आगे बनाएगी। सो इट्स ऑल डिमांड एंड सप्लाई, द मोर डिमांड द मोर यू नो सप्लाई वुड बी देयर। ऐसा लगता है कि अब डिमांड ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा है, से बढ़ रही है, रूरल एरिया से नहीं बढ़ रही। सो आई थिंक बजट विल बी फोकसिंग ऑन रूरल एरियाज, बूस्टिंग और रूरल कंजम्पशन। वित्त मंत्री भी डिस्पोजेबल इनकम और इन सब चीज़ों की बहुत बात कर रहे हैं ताकि रूरल एरियाज में लोग पैसा खर्च करना बढ़ाएं। एग्जैक्टली। मैम आपने मतलब इतने सारे बजट्स देखे, मेरा एक क्वेश्चन था जो मैं मतलब अक्सर लोगों से पूछ लेता हूँ जो मेरे से लाइक ज़्यादा बजट देखे, वैसे तो सबने ही देखे आप में से, तो मनमोहन सिंह एज अ फाइनेंस मिनिस्टर और निर्मला सीतारमण, you can't say that. Why? It is because उस समय पॉलिसीज डिफरेंट थी, इस समय पॉलिसीज डिफरेंट है। इस सरकार की पॉलिसी इनिशिएटिव्स बट इनके पास ज़्यादा फ्री हैंड नहीं है। चैलेंजेस अलग थे उस टाइम पे जब फिनांस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तब लिबरलाइजेशन शुरू हुई थी, आई गेस। सो इट वाज जस्ट एन इनिशिएशन, इंडिया वाज ओपनिंग अप ग्लोबल मार्केट्स। और आई थिंक उस बजट को बेस्ट बजट भी बोला जाता है जो मनमोहन सिंह ने दिया। दैट लेड टू द लिबरलाइजेशन एंड ओपनिंग अप ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। सो आई थिंक आई गॉट माय आंसर। आपने इंटरिम बजट को कवर किया था अंकित, बहुत। It is not like that. उस टाइम there were set challenges. इस टाइम challenges are different, you know. अब हम डिजिटल कितना तेज हो रहे हैं, World has changed. हाँ। तुम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो, अभी तुम सब फोन लेके बैठे हो। 1991 में, 1995 में there were no phones. I didn't have a phone to call home that I'll be late from office today. That things have changed. अब ऐसे करके पैसे चले जाते हैं, तो तब ऐसे करके पैसे कहीं नहीं जाते थे, तब पैसे जेब में रहते थे। हाँ, वो भी सब ऑनलाइन आ रही है। हो गया है सैलरीज में फर्क। लेकिन मैम इन्फ्लेशन के हिसाब से सैलरीज नहीं है। ऐसा नहीं है, उसको हम नेक्स्ट एपिसोड में जरूर डिस्कस करेंगे। और अप्रेजल्स के पहले भी डिस्कस करना चाहिए हमें एक बार। मोहिनी मैम ने तो 20 साल देखे हैं, आपने भी 5-6 साल देखे हैं बजट। बही खाता और जो डिजिटल बजट अब वित्त मंत्री प्रेजेंट करते हैं, उसके अलावा और क्या क्या चेंजेस आपने नोटिस किए हैं, कुछ मेजर? एक तो निर्मला सीतारमण जी की स्पीच में चेंजेस मैंने नोटिस किए हैं कि पहले छोटी स्पीच थी, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उसका समय बढ़ता ही जा रहा है। वो पहले अगर 1 घंटे की हुआ करती थी तो वो और बढ़ के और आगे जा रही है। और उसके साथ अब चीज़ें जैसे सिनेरियो चेंज होता है, वैसे सरकार पॉलिसीज़ भी बहुत अच्छी ला रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जो पॉलिसीज़ हैं वो जो आने वाला समय है और जो ग्लोबली हो रहा है उसको देखते हुए उसे इंडिया कैसे अडेप्ट करेगा, यहाँ पे हम उसे कैसे फॉलो कर पाएंगे, जो न्यू जनरेशन है शायद उसको ज़्यादा ध्यान में रख के बनाई जा रही है पॉलिसीज़, बिकॉज हमारे देश में ऑलरेडी यंगस्टर्स इतने ज़्यादा हैं कि उनको ध्यान देना उनका ज़रूरी है। तो कुछ चीज़ों को छोड़ के सब चीज़ें कवर नहीं होती हैं बजट में भी और पॉलिसीज़ में भी। The major changes that I've seen in the budget is briefcase से सीधा मुझे याद है मैम, जब वो चेंज हुआ था कि पहले बही खाता था
और जिस बजट में वो लेकर आई थी अपना टैब, वो सब लोग सोच रहे थे, सब लोगों ने ऑलरेडी सब कुछ तैयार कर रखा था कि बही खाता आएगा और बही खाता, वो टैब आया, सबको ये नहीं समझ आया कि इसके अंदर क्या है, ये बॉक्स इतना छोटा कैसे हो गया, इसके अंदर कैसे बजट आ गया। तो सबको उसके बाद ये समझ आया कि ओ, ये टैब था और इसमें अब ये इस तरह से डिजिटली बजट प्रेजेंट होगा। दिस इज अ चेंज, आई मीन फ्रॉम पेपर्स टू, इनफैक्ट रिपोर्टर्स जब पहले बजट कवर करने जाते थे तो उनको बजट डॉक्यूमेंट्स के इतने डॉकेट्स मिलते थे, जी दे हैड टू स्कैन थ्रू पेपर्स टू फाइंड आउट कि बजट में है क्या। मैम, मुझे याद है मैं बहुत छोटा था, बजट का ही था, पापा देख रहे थे टीवी पे, तो वो ट्रक आता था, उससे निकलता था और वो Z+ सिक्योरिटी जैसे सारे गार्ड्स घेर के खड़े ये होते भी थे। ध्यान रखो, सिस्टम इज स्टिल देयर कि 1 महीने तक जितने ऑफिशियल्स बजट पे काम करते हैं, दे डोंट गो होम, दे स्टे इन फाइनेंस मिनिस्ट्रीज कॉर्डन ऑफ, तो वही रहते हैं। और जिस दिन बजट के कंप्लीट होता है उस दिन हलवा बनता है, तो हलवा खाने का मौका यही मिलता है। मैं इसी पॉइंट पे आने वाला था मैम कि जो व्यूअर्स कुछ हमारे हैं जिन्हें शायद इसके बारे में नहीं पता, तो आई थिंक आप उन्हें बताइए। इट्स हलवा सेरेमनी, जब आपका बजट कंप्लीट होता है और डॉक्यूमेंट्स आर ऑल सेट, तो उसमें फिर देयर इज अ सेरेमनी जहाँ पे हलवा बनता है, पूरे फाइनेंस मिनिस्ट्री के जितने भी लोग हैं वो हलवा खाते हैं। हम नेक्स्ट एपिसोड में इस पे बात करेंगे कि बजट बनाया कैसे जाता है, फिनांस मिनिस्टर क्या रिसर्च करते हैं, पूरा डिटेल में समझने का और प्रयास जो लोग करेंगे। घर नहीं जाते वो कैसे सरवाइव करते हैं ये भी उनको क्या सरकारी खाने से सरकारी मिलता है। खजाने से क्या उनको वहीं पे रहने का सब कुछ मिलता है, वो भी। लेकिन अभी स्पीच की बात हो रही थी मैम, मैंने देखा कि बजट की स्पीच लंबी होती जा रही है, लेकिन जो कोविड का राहत पैकेज था वो इंडिया के बजट से कम था, आई थिंक GDP का 10% था, और उसको प्रेजेंट करने के लिए वित्त मंत्री ने 3 दिनों का टाइम लिया था। 3 दिन वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो प्रेजेंट कर रही थी राहत पैकेज। सत्यम, बजट स्पीच जो है वो आपने सुनी नहीं है, आई मीन देयर हैव बीन लॉन्ग स्पीचेस देन दिस आल्सो। बजट में क्योंकि आपको पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना होता है एंड योर अपोजिशन इज देयर, द अदर मेंबर्स आर देयर, सो इट हैज टू बी एन एलाबोरेट स्पीच। आप बजट को ये नहीं बोल सकते कि मेरी बोरोइंग इतनी है, मेरी स्पेंडिंग इतनी है और बस खत्म। जी। बट यू हैव टू आल्सो टॉक अबाउट हाउ इकोनॉमी हैज परफॉर्म, आपके इकोनॉमी ने कैसा किया है पूरे साल में, व्हाट आर एक्सपेक्टेशंस है, जिसको हम इकोनॉमिक सर्वे बोलते हैं, वो एक दिन पहले टेबल होता है। जी। और उसके बाद थोड़ा ब्रीफ जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर भी देती है, और उसके बाद देन बजट के 2 पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर बात करेंगे। लेकिन अभी स्पीचेस आई थिंक इट्स नॉट दैट लॉन्ग ऑल्सो, एंड मार्केट बड़े शांति से सुनता है स्पीच को। और सेकेंड हाफ ऑफ द स्पीच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, जिसको हम फाइनेंस बिल बोलते हैं, जिस पे मार्केट रिएक्ट करता है। मैम, हमारी टीम ने कुछ मीम्स कलेक्ट किए हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एंड आई वुड लाइक टू रिएक्ट, कि आप रिएक्ट करो। फर्स्ट इज सैलरीड क्लास बिफोर बजट। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। तब तक तो हो ही रहा है, बिकॉज अभी से हो रहा है। टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं हुए हैं। इट इज़ द मिडिल क्लास विच इज़ पेइंग ह्यूज टैक्सेस, टैक्स बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। थ्रेश होल्ड लिमिट ऑफ हायर टैक्सेस 42% तक हमारे टैक्सेस जो जाते हैं वो इंडिविजुअल्स पे करते हैं। सो आई थिंक इस बार फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ बीन ट्रोल्ड for not helping out the middle class. Maybe we get और इस some बजट relief. के में मेजर एक्सपेक्टेशंस ऐसा है कि कुछ, लेकिन हर बार होता ये तो है। हर बार होती है, क्योंकि मिडिल क्लास को हमेशा यही लगता है कि कम होगा। उसके बाद अदर मीम, दूसरी मीम लेके आना जहाँ पे यू नो पीपल विल से दैट ओके कुछ भी नहीं मिला। ओके, इस सो बार फिर कुछ भी नहीं मिला। तो आई थिंक मैम हमें अगर अपना ये टैक्स माफ करना है तो फिर हमें लगान की तरह कुछ 2 टूर्नामेंट कराने पड़ेंगे। या फिर सैलरी कम करनी पड़ेगी स्लैब से बाहर। विद दिस विल एंड दिस शो, विल एंड दिस एपिसोड। और मैं दर्शकों से बोलना चाहूँगा कि आप भी अपने मीम्स बनाइए बजट से रिलेटेड, और हम सबके ट्विटर और या इंस्टाग्राम सोशल मीडिया हैंडल्स पे टैग करिए। आप जागरण बिजनेस को भी टैग कर सकते हैं, और जो बेस्ट मीम होगा उसे हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में जरूर फीचर करेंगे विद योर नेम। एंड आई थिंक लेट्स रैप इट नाउ। Yes, time to wrap थैंक up. यू सो मच एंड कीप वॉचिंग जागरण बिजनेस। Thank you so much. थैंक यू।